आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम कलयुग में इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, यानी वैज्ञानिक तरीके से विज्ञान ने क्या क्या क्रिएट करा, इसके अकॉर्डिंग से, किसके अकॉर्डिंग से, त्रेता युग और द्वापर युग। यानी भाई यहाँ क्या हुआ था, यहाँ तक तो हम चले गए, यहाँ तक एनर्जी भी मिल गई, ठीक है ना। द्वापर युग में क्या, त्रेता युग में कोलैबोरेशन हुआ प्रकाश और अंधकार का, ठीक है ना। और हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी चेतना, धर्म में हमें चेतना, जिसे हम चेतना कहते हैं, वो मिला, ज्ञान मिला, और ज्ञान स्वरूप में ज्ञान का विज्ञान मिला द्वापर युग में, ठीक है ना। और जो विज्ञान जो मिला है, विज्ञान जो मिला है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी जागृत करने की, जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिली जिससे जागृत अवस्था होती है, जागृत होता है, ठीक है ना। तो उसका ज्ञान मिला किसके रूप में, साउंड एनर्जी के रूप में। जब साउंड एनर्जी के रूप में, तो साउंड एनर्जी में कौन सी चीज़ स्टोर गई, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, यानी किस किस की, उस समय क्या टेम्परेचर था, उस समय क्या प्रेशर था, यानी इंटरनल टेम्परेचर और इंटरनल प्रेशर यानी वेग और ताप की जानकारी हमें यहाँ पर मिली, किसके स्वरूप में, साउंड एनर्जी के स्वरूप में, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर दो एनर्जी और मिल गई है। अब जो ये प्रेशर और टेम्परेचर है, द्वापर युग में इसका विज्ञान क्रिएट हो गया। तो प्रेशर को जब तोड़ा गया तो उससे एक प्रेशर से ऊर्जा क्रिएट हुई है, ऊर्जा ऊपर की साइड मिली है जिसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड रहती है, और फोर्स जो पावर है उसकी जो डायरेक्शन रहती है, यानी दबाव नीचे की तरफ पड़ता है और ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है, ठीक है ना। डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। और ये दूसरा मिला प्रकाश, यानी जब ताप को तोड़ा गया तो ऊष्मा नीचे की तरफ मिली और प्रकाश ऊपर की तरफ मिला। यानी अगर एक ये गुण मान लेते हैं, ये पॉजिटिव गुण है, ये पॉजिटिव गुण है, तो एक ये नेगेटिव गुण है और एक ये नेगेटिव गुण है, क्योंकि ये पावर फील कराती है, ठीक है ना। इससे पावर फील करती है। ऊष्मा अगर हम उसमें कहें तो ये क्रोध का सूचक है, ठीक है ना, धर्म के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हमें मिल गया, यानी ये ताप है, यानी ये सारा का सारा ये जो ताप है हम इसे काइनेटिक एनर्जी मानते हैं, ठीक है ना। और इस प्रेशर को जो है हम, ठीक है ना, इसे हम, क्योंकि इससे तो ऊर्जा रिबलेट हो रही है, तो यानी ये ऊपर की दिशा में हमें ऊर्जा दे रही है, इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ लाइट भी ऊपर की तरफ जाता है और ऊष्मा नीचे की तरफ जा रहा है और प्रेशर नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, कितने हो गए, ये एक, ठीक है ना, ये तो अपनी ऊर्जा हो गई जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक। और ये नीचे फोर्स हो गया, फोर्स यानी दाब जिसको कहते हैं, ठीक है ना, ठीक। और ये प्रेशर की बात है। और अगर हम टेम्परेचर को तोड़ते हैं तो टेम्परेचर ऊष्मा यानी हीट, थर्मल हीट एनर्जी नीचे चली जाएगी और लाइट एनर्जी ऊपर चली जाएगी, ठीक। यानी प्रकाश ऊपर को अपना चला जाएगा। यानी ये भी अगर एक गुण है पॉजिटिव गुण, यानी दो गुण हो गए ना हम पे, ठीक। और ये दो गुण नेगेटिविटी हो गई, ठीक है ना। तभी तो कोलैबोरेशन हुआ, यानी दो वैलेंसीज क्रिएट हो गई हैं। अब आ जाइए, ये तत्व ज्ञान है, यानी अगर हम इसे यहाँ पर, इसके दो तत्व किसके होते हैं, हीलियम के होते हैं, ठीक है ना। और ये H2 होता है, ठीक है ना। यानी प्रकाश, हीलियम जो होता है वो प्रकाश का कारण होता है। हीलियम जो होता है एलिमेंट, वो कभी मिलता नहीं है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन यानी H+H ये अग्नि के रूप में ही मिलता है, ठीक है ना। तो यानी अग्नि तत्व यहाँ क्रिएट हो गया। और इसी का कन्वर्जन, यानी अगर ये काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करती है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इधर होगी। तो इसी का कन्वर्जन जो होता है विद इन अ बाउंड्री, एक बाउंड्री के अंदर, ठीक है ना।
ये हमें ज्ञान स्वरूप यही ज्ञान है। और ये किस पे होती है, ये दोनों कन्वर्जन, काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन किस में हो रहा है, ये सूर्य में होता है, ठीक है ना, यानी सन, स्टार जिसको कहते हैं, ये सन में क्रिएट होता है, ठीक है ना। पहला जो है सन में क्रिएशन है ये, ठीक, यानी जिसमें कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहता है, काइनेटिक एनर्जी। अब इसका ज्ञान, अब इसको, ये जो नीचे है इसका विज्ञान किसके पास है, ये मास के पास है। मास में क्या होता है, आ जाइए इधर, इधर ये स्टार क्रिएट हो गया, इसे स्टार कहेंगे जहां कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यानी हीलियम, हाइड्रोजन टूट के हीलियम बन जाता है, ओ सॉरी, हाइड्रोजन फ्यूजन होके हीलियम बनाता है और हीलियम टूट के हाइड्रोजन बनाता है। ये मतलब फ्यूजन और फिजन रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है जब तक कि सारी एनर्जी, सारी काइनेटिक एनर्जी लूज ना हो जाए, ठीक है ना, यानी सारी एनर्जी जब तक लॉस नहीं हो जाती तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, फ्यूजन और फिजन की, ठीक। अब आ जाइए, ये तो ज्ञान हो गया, ठीक है ना, और ये एलिमेंटल, यही तत्व का ज्ञान है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम एक उसकी ओर भी चलते हैं, क्योंकि अब हम कलयुग का निर्माण, कलयुग में ब्रह्मांड से लेकर पृथ्वी तक का निर्माण करने वाले हैं, ठीक है ना। अब एक चीज हमने देखी भाई, जो फिजिक्स है यहाँ से तो लग रही है, ठीक है ना। अब फिजिक्स की तो हमने बात कर ली, त्रेता युग में हमने एक और बात करनी है। यहाँ पर भ्रम का, भ्रम मीन्स ज्ञान, यहाँ पर भ्रम कहते हैं उसको, ज्ञान को, ठीक है ना। तो भ्रम के साथ शक्ति रहती है यहाँ पर, ठीक, यहाँ भ्रम के साथ शक्ति रहती है, ठीक है ना। शक्ति वहाँ से आई है और भ्रम, ज्ञान, प्रकाश यहाँ से आया है, इसे भ्रम कहते हैं, जिसमें शिव और शक्ति यानी प्रकाश और शक्ति का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्ञान, ज्ञान, ये जो ज्ञान है, ज्ञान का विज्ञान क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। आप इसे तोड़ रहे हो ना, इलॉन्गेशन हो रहा है। ज्ञान अगर एक चीज, एक स्टेटस है, तो ज्ञान, ज्ञान में क्या है, दोनों है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये स्त्री, जो स्त्री भाव है, यहाँ पर तो शक्ति है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर योग माया है, ठीक है ना। ये सारी जो व्यवस्था क्रिएट करती है भाई, यहाँ पर पुरुष रूप में तो शिव हो गए, यहाँ पर पुरुष रूप में विष्णु हो गए, ठीक है ना, उनकी योग माया हो गई है, यानी क्रिएट, ये डायरेक्टर है, ठीक है ना। योग माया क्रिएट करती है, क्रिएशन है। यहाँ स्त्री रूप मतलब अगर आप देखोगे तो योग माया है। ब्रह्मा के पास जो है स्त्री रूप कौन है, प्रकृति है, जिसको माया कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ ब्रह्मा पुरुष हो गया है और आदेशात्मक किसको आदेश करता है, प्रकृति को, यानी माया को, ठीक। एक चीज और देखिए, प्रकृति, यहाँ पर प्रकृति में एग्जिस्ट हो, जो आप ब्रह्मांड देख रहे हैं वो प्रकृति का रूप है, ठीक है ना। पर दिक्कत ये थी कि ब्रह्मा ने, लेकिन यहाँ क्रिएशन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ क्रिएशन आदेशात्मक नहीं किया, ब्रह्मा ने जो क्रिएशन किया था वो आदेशात्मक नहीं था। ये जो ब्रह्मा, अगर आप पढ़ेंगे, ब्रह्मा का क्रिएशन कब होता था, जब विष्णु की एक पलक झपकती थी, ठीक है ना। जब तक वो पलक झपकते थे, मतलब इन द सेंस एक टाइम पे जब वो पलक अपना बंद करते थे, उस बीच में ब्रह्मा क्रिएशन करता था और उसे निपटा भी देता था, यानी जो क्रिएट किया उसे खत्म भी कर देता था। यानी सबसे पहले उन्होंने कल्प की रचना करी थी और उसको खा गया था। क्यों? क्योंकि जितनी देर में पलक, यानी भाई विष्णु और ये दोनों एक तरफ से ज्ञानी और विज्ञानी टाइप के तो हो गए। जो ज्ञानी है, ज्ञान अपना ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा ने क्रिएट कर दिया, लेकिन कब क्रिएट करा,
जब कि वो उसके अपोजिट में थे, यानी आंखें बंद थी, ये कहते हैं पलक झपकने। टाइमिंग का यही होता है कि उस दौरान रचना हुई थी और रचना होके निपटा भी दी थी, मतलब ब्रह्मांड का क्रिएशन भी हुआ और ख़त्म भी हो गया था, ठीक है ना। ये इसका कहते हैं। तो यानी ये अनजाने में, मतलब उनके उसमें नहीं हुआ था, जानकारी में नहीं हुआ था, तो इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये इनकी मर्जी के खिलाफ हो गया। यानी अगर यहाँ पर विचारक था तो जो विज्ञानी था, जो विज्ञान भी जानता था और ज्ञान भी जानता था, तो उसके ही आदेशात्मक होना था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन तो क्या हुआ कि ये जो सारी रचना करी गई है, ये अगर योग माया के आदेशात्मक ये उल्टी करी गई है, ठीक है ना। ये क्रिएट तो हो गया है। अब यहां पर क्या हुआ है, जो मानव की रचना हो गई है, मानव की रचना उल्टी भी हो गई है। उल्टी कैसे होगी? अगर इधर देखेगा और ये जो रचना है यहाँ पर सारा का सारा बैलेंस फॉर्म में है, x या प्लस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 0, ये इस डायरेक्शन में है, मतलब ये सारी क्रिएशन में खत्म की ओर है। लेकिन एक बात बताइए, उल्टी कब हो जाएगी? अगर आप इस ओर नहीं देखते हो तो यहाँ पर एक माया जो है एक मिरर क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। वहाँ सब उल्टा दिखने लगता है, जिसमें कि आपको जो ऐड है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में क्रिएट हो जाएगा, ताकि आप भ्रमित हो जाओ अंधकार में, आपको भ्रम उत्पन्न हो जाए और भ्रम में ही आप घूमते रह जाओ, ठीक है ना। क्योंकि आपकी जो दिशा है वो हमेशा इधर होनी चाहिए। यहाँ भ्रम क्रिएट हो गया। जो भ्रम, मतलब अगर आप महाभारत में कहो तो भीष्म को भ्रम कहते हैं। भीष्म क्रिएट हो गया, भ्रम क्रिएट हो गया। अब भीष्म यानी भीष्म मतलब जो अहंकारी होता है कि मैं मानव हूँ, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, उसको भीष्म ही कहते हैं। और इसको अगर भाव में देखें तो भ्रम कहा जाता है। और इसकी इच्छा मृत्यु, यानी जब तक ये अपने आप को, आप अपने भ्रम को त्यागोगे नहीं, तब तक ये भ्रम मरेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम चलो क्रिएट करते हैं पहले, अब विज्ञान से क्रिएट करते हैं कलयुग में ये सृष्टि की रचना कैसे हुई थी। अब इस रचना का विज्ञान भी हम जानेंगे। इसके लिए जैसे जिनेवा में 200 किलोमीटर की लंबी लैब बनाई गई है, जिससे कि वो गॉड पार्टिकल ढूंढा जा रहा है। तो इसके इतनी वो नहीं है, आदमी अगर इस ओर देखता है तो भी उसे तत्व का ज्ञान हो जाए। वो मॉलिक्यूलर की छोड़ के मॉलिक्यूल, भाई आप इस सृष्टि में ढूंढ रहे हो, यानी यहाँ दृष्टि हो गई ना। अगर आप इधर ढूंढ रहे हो तो यहाँ दृष्टि हो गई, और यहाँ क्या हो गई, यहाँ दिव्य दृष्टि होगी। आप आंतरिक हो गया, यहाँ सब कुछ आंतरिक हो गया, यानी जन्म की ओर देखोगे तो आंतरिक हो गया। तो यहाँ देखने के लिए आपको दिव्य दृष्टि की जरूरत है, और उधर देखने के लिए, सृष्टि में देखने के लिए आपको दृष्टि की जरूरत है। और दृष्टि चाहे आप उसमें कितने भी लेंस लगा लो, थोड़ा सा दूर दृष्टि हो जाएगी वो, लेकिन क्या दिव्य दृष्टि तो नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो उधर कितनी भी दृष्टि को कितनी भी दूरी तक देख लो तो दूर दृष्टि जरूर कहला सकती है, लेकिन दिव्य दृष्टि नहीं कहला सकती। यानी अगर आपको विज्ञान सीखना है तो आपको आपके अंतर्मन यानी इनसाइड विचारों का क्रिएशन करना पड़ेगा। और विचार पहले आपको विज्ञान क्रिएट करना पड़ेगा, फिर विज्ञान से फिर विचार का ज्ञान सीखना पड़ेगा, तब आप विचारी हो जाए, तो फिर आप क्रिएटर के फॉर्म में चलो। यहाँ तक तो जाना असंभव है, आप क्रिएटर तक पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे ये तो नहीं लगेगा। हाँ, ये सृष्टि में क्रिएट आप कर सकते हो विचार से, ठीक है ना। आप विचारिक हो गए, वो भी अपने अपने आप क्या विचार करके क्या क्रिएट करने चाहते हो वो बात की बातें हैं, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे कलयुग की बात। कलयुग में निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था, और पृथ्वी का निर्माण, यानी स्टार्स जो दिख रहे हैं आपको, जो आपकी दृष्टि देख रही है, वो स्टार्स हैं भी या नहीं है, क्योंकि स्टार तो यहीं क्रिएट हुआ है ना। अब देखिए कुछ शब्द आ रहे हैं, इसको हम जब व्यवस्था समझाएंगे, व्यवस्था से पहले इन शब्दों का डिफाइन जरूर करेंगे। जैसे धर्म हो गया, विज्ञान हो गया, इनकी डेफिनेशन होनी क्या चाहिए। स्टार्स हो गए,
मास हो गया, स्टार्स किसको कहेंगे, मास किसको कहेंगे, मैटर किसको कहेंगे, एनर्जी मॉलिक्यूल किसको कहेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थाओं में, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा व्यवस्था में डिफरेंस क्या है, वास्तुशास्त्र कहाँ से क्रिएट हुआ था, व्यवस्था कैसे बनी थी, अर्थव्यवस्था किसने क्रिएट करी है, ठीक है ना। और अपनी जो व्यवस्थाओं में है, प्रकृति की व्यवस्था किससे हमें सीखी जाए, अगर गुड गवर्नेंस सीखना है तो किसकी व्यवस्था को अपनाएं प्रकृति में देख के, अगर इकोसिस्टम में हम देखें तो किसकी ऐसी व्यवस्था है जो हमें सही, मतलब सही दिशा में लेके जाए। तो भाई प्रकृति में कोई ना कोई, सभी की व्यवस्था है, जब चाहे जंगल में व्यवस्था होगी, आप इस प्रकृति की व्यवस्था इतनी सुंदर रूप से कैसे चल रही, तो किसी न किसी से तो सीखना चाहिए ना हमें। तो ये सारी चीज़ें हम कलयुग में निर्माण करेंगे तब, और जो सारी डेफिनेशन है ये हम जब व्यवस्था कलयुग में जब सब कुछ निर्माण हो जाएगा, सृष्टि का हम निर्माण कर देंगे, ब्रह्मांड से लेकर सब चीज़ों का, उसके बाद हम व्यवस्थाओं पे डिस्कस करेंगे। भाई आपकी व्यवस्था और हमारी व्यवस्था, हम जब हम ऊर्जा व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो ऊर्जा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में डिफ्रेंशिएट क्या होगा, और मिलने क्या क्या वाला है, और असली विज्ञान क्या है, और अविज्ञान क्या है जो आज चल रहा है, वो अविज्ञान क्यों है, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं कलयुग के निर्माण में। कलयुग में क्या क्या निर्माण हुआ, सृष्टि कैसे बनी।